ये कहानी हिमालय के जंगल की है जहाँ पर एक बिल्लू बिल्ला रहता था। उसे अपने ताकत और फुर्ती पर बहुत घमंड था। वो बिल्लू बिल्ला अपने आगे किसी को कुछ नहीं समझता था। छोटे मोटे पक्षियों को तो ऐसे समझता था जैसे वो कुछ है ही नहीं। वो जंगल का राजा है और वो अपने आप को राजा समझे भी क्यों ना, क्योंकि उस जंगल का राजा खुद उस बिल्लू बिल्ला से डरता था। और जब राजा डरेगा तो प्रजा की बात ही क्या है। बिल्लू बिल्ला के इस रवैये से जंगल के सारे पक्षी बहुत दुखी थे। अगर कोई भी पक्षी उसे समझाता था तो वो किसी की बात नहीं सुनता था। यहाँ तक कि उसके बचपन की दोस्त टुनटुनी चिड़िया भी उसे समझाने की कोशिश करती है। अरे यार बिल्लू। देख यार, स्कूल की बात अलग थी। तू मुझे बिल्लू नहीं बिल्लू बिल्ला कहा कर। और पूरे जंगल में अपनी इज्जत है, इज्जत। इज्जत नहीं करते हैं, सभी डरते हैं तुझसे। मेरी बात मान, ये लड़ाई झगड़ा छोड़ दे। इस लड़ाई झगड़े में कुछ नहीं रखा है। तेरी तरह डरपोक नहीं हूँ मैं। तुझे शर्म आनी चाहिए। मेरी दोस्त होकर तू ठाठ से नहीं रहती है। डरपोक कहीं की। ये डर नहीं है, रिस्पेक्ट है। सामने वाले के प्रति आदर है। आदर नहीं, ये अपने डर को छुपाने का बहाना है। अरे यार, तू मेरी बात समझने की कोशिश कर। नहीं समझना है मुझे कुछ, और आगे से मुझे कुछ समझाना भी मत, नहीं तो तेरी और मेरी दोस्ती खत्म। बिल्लू बिल्ला के ऊपर किसी के भी समझाने का असर नहीं होता था। यहाँ तक कि उसने अपने बचपन की दोस्त टुनटुनी से भी अपनी दोस्ती तोड़ दी थी। वो अपने को समझाने वाले और सलाह देने वाले को पसंद नहीं करता था। उसे तो सिर्फ रास्ते में सलाम करने वाले पसंद थे। जो भी उसे रास्ते में मिलता सलाम करता, और जो उसे सलाम नहीं करता वो उसे बहुत धमकाता था। क्यों बे, सलाम मारने के लिए तेरे हाथ टूट गए हैं क्या? हाँ, वो क्या, चल सलाम मार, नहीं तो तेरे हाथ पैर तोड़ के खा जाऊंगा। ना चलने लायक रहेगा ना घिसटने लायक रहेगा, समझा? हा 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 हा। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो बिल्लू भाई, मुझे माफ कर दो। आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। तोता भाई, आपने बिल्लू बिल्ला को देखकर अपना रास्ता क्यों बदल लिया? क्या बताऊं बुलबुल बहन, इसके सामने से जाओ तो इसे सलाम करना पड़ता है, और कहीं भूल जाओ तो फाड़ खाने की बात करता है। अगर इसने फाड़ खाया तो इससे अच्छा मैं उस रास्ते से ही ना जाऊं जिस रास्ते से ये जाए। फिर तो ऐसा हो गया था, जो भी बिल्लू बिल्ला को देखता था वो अपना रास्ता बदल लेता था। कोई भी उससे उलझना नहीं चाहता था। जबकि ऐसा था कि बिल्लू बिल्ला की नज़र जिस पे भी पड़ती थी वो उसे रास्ते में रोककर उससे सलाम मरवाता था। उसे इतना घमंड हो गया था कि एक दिन उसकी बचपन की दोस्त टुनटुनी चिड़िया मिलती है। वो उससे भी बोलता है, ओए टुनटुनी चिड़िया। क्या हुआ बिल्लू? माना कि तू मेरी बचपन की दोस्त है, लेकिन जिसे भी इस जंगल में रहना है उसे मेरे सामने से गुजरने से पहले मुझे सलाम मारना पड़ेगा, और जिसने सलाम नहीं मारा उसे अपनी जान देनी पड़ेगी। चल टुनटुनी, सलाम मार मुझे, सलाम। अरे, मैं तो तुम्हारी बचपन की दोस्त हूँ। दोस्ती अपनी जगह और पोजीशन अपनी जगह। चल सलाम मार, सलाम। टुनटुनी चिड़िया को अपने दोस्त बिल्लू बिल्ला का ये रवैया बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है, लेकिन वो बिल्लू बिल्ला अपने घमंड के आगे किसी की भी नहीं सुनता था। ये सिलसिला काफ़ी दिन तक ऐसे ही चलता रहता है। एक दिन बिल्लू बिल्ला को एक बाज का बच्चा मिलता है। बाज के बच्चे, सलाम मार मुझे। क्यों भाई? तुझे इस जंगल के बारे में किसी ने बताया नहीं? तुझे तेरे माँ बाप ने नहीं बताया? मैं बिल्लू राजा हूँ, बिल्लू राजा। मेरे मम्मी पापा भी मुझे राजा कहते हैं। तुम भी मुझे सलाम मारो। पूरा जंगल मुझे सलाम मारता है और मैं तुझे सलाम मारूं? हाँ। बिल्लू बिल्ला को गुस्सा आ गया और उसने बाज के बच्चे पे अपना नाखून गड़ा दिया। बेचारा बाज का बच्चा वहाँ से चिल्लाते हुए दर्द से कराहते हुए भाग जाता है और वो अपने माँ बाप के पास पहुँचता है। अपने बच्चे की बात सुनकर बाज को बहुत तेज गुस्सा आ गया और वो चिल्लाते हुए गया बिल्लू बिल्ला को सबक सिखाने के लिए। क्यों बे बिल्लू बिल्ला, तूने मेरे बच्चे को काटा? हाँ, तमीज से बात करो। हाँ, मैंने काटा था, उसने मुझे सलाम नहीं मारा था।
ले, मैं सलाम मारता हूँ तुझे। बाज की पिटाई खाकर बिल्लू बिल्ला घबरा जाता है और वो वहाँ से भागता है। बिल्लू बिल्ला को टुनटुनी चिड़िया दिखाई देती है। वो उसके पीछे जाकर छुप जाता है। तू टुनटुनी चिड़िया के पीछे क्यों छुप रहा है बे? आज किसी भी हाल में तेरे चमड़ी और दांत टूटने ही हैं। सारी बात सुनकर टुनटुनी चिड़िया उसे फिर समझाती है। तू मेरे बचपन का दोस्त था, इसलिए मैं तुझे समझाती थी। आज तो बाज मुझे किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेगा। मुझे तो भूख लगी है, भूख से मैं कहीं मर ना जाऊं। अगर आज से तू अपनी आदत बदल ले तो मैं बाज भाई को समझा सकती हूँ। मैं वादा करता हूँ, मैं किसी को भी तंग नहीं करूँगा और किसी को भी सलाम मारने को नहीं कहूँगा। उल्टा मैं सबको सलाम मारूंगा। फिर टुनटुनी चिड़िया बाज भाई को समझाकर उसे शांत कर देती है। बाज भाई को शांत देखकर बिल्लू बिल्ला पूछता है, बाज भाई, आप मुझ जैसे खतरनाक और बड़े जानवर से नहीं डरे और मेरी बात आपने नहीं मानी और इस नन्ही सी टुनटुनी चिड़िया की बात आपने तुरंत मान ली। इस संसार में कोई भी ताकतवर नहीं है। जानवर की ताकत से ज्यादा उसकी जुबान में ताकत होती है। तुम एक नंबर के घमंडी हो, इसलिए टुनटुनी चिड़िया के आगे तुम बिल्कुल भी कमजोर हो। टुनटुनी चिड़िया की बात मैं क्या, पूरा जंगल ही मानेगा, क्योंकि टुनटुनी चिड़िया की जुबान बहुत मीठी है और मीठी जुबान के आगे भगवान भी हार जाते हैं। बाज भाई की बातें सुनकर बिल्लू बिल्ला की आंखें खुल जाती है और वो कहता है, आज मुझे समझ आ गया कि मीठी जुबान में ही ताकत होती है। आज के बाद से मैं किसी को भी परेशान नहीं करूँगा। एक घने जंगल में टुनटुनी नाम की चिड़िया अपनी बेटी पिंकी के साथ रहा करती थी। टुनटुनी के पति को गुजरे कई महीने हो चुके थे। जब उसका पति खेत में काम कर रहा था तो उसके ऊपर बिजली गिर गई थी। उस दिन के बाद से जब भी बिजली चमकती थी, टूनी चिड़िया डर जाती थी। एक दिन बहुत तेज बिजली कड़कती है। टूनी चिड़िया डर जाती है। हे भगवान, आज तो आसमान में काले काले बादल छाए हैं। आज तो लगता है बहुत तेज बारिश होगी। मैंने तो अपने घोंसले की मरम्मत भी नहीं की है। अगर इतनी तेज बारिश में मेरा घोंसला टूट गया तो क्या होगा? पिंकी बेटा, चल मैं तुझे तेरी बुआ के घर छोड़ आती हूँ, तब जाके मैं अपने घोंसले की मरम्मत करूँगी। मम्मा, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मैं भी आपके घोंसले की मरम्मत करने में आपकी मदद करूंगी। नहीं बेटा, जब तुम बड़ी हो जाना तब मेरी मदद करना। अब चलो जल्दी से, नहीं तो बारिश बहुत तेज शुरू हो जाएगी। टुनटुनी पिंकी को लेकर पास वाले जंगल में उसकी बुआ के घर पहुंचती है। तभी तेज बारिश शुरू हो जाती है। लूसी दीदी, अरे ओ लूसी दीदी, दरवाजा खोलो, मैं अपनी बेटी के साथ आई हूँ। टुनटुनी चिड़िया बहुत आवाज़ लगाती है, लेकिन लूसी कबूतरी दरवाज़ा नहीं खोलती है। तभी टुनटुनी की नज़र उसके दरवाजे पर पड़ती है। उस पर लॉक लगा था। मैं भी कितनी मूर्ख हूँ, दरवाजे पर ताला लगा हुआ है और मैं पागलों की तरह तेरी बुआ को आवाज़ दे रही हूँ। फिर वो दोनों माँ बेटी वापस जाने लगती हैं। तभी रास्ते में बहुत तेज बारिश शुरू हो जाती है और बहुत तेज बिजली भी चमकने लगती है। तभी वो पास वाले घर में जाती हैं। वो घर कालू कौवे का था। अरे कोई है, दरवाजा खोलो, मुझे बारिश रुकने तक थोड़ी सी अपने घर में जगह दे दो। कालू जी, जरा बाहर जाकर देखो तो इतनी तेज बारिश में कौन है। कालू कौवा दरवाज़ा खोलकर देखता है और अपनी पत्नी से कहता है, सुंदरी जी, एक चिड़िया है, बारिश रुकने तक थोड़ी सी जगह मांग रही है, क्या कह रही हो? कालू जी रुको, मैं देखती हूँ इतनी बारिश में कौन कमबख्त आया है। क्या है चिड़िया, मैं किसी अनजान को अपने घर में जगह नहीं देती हूँ, लेकिन तुम्हारी छोटी सी बेटी पर तरस खाकर तुम्हें जगह दे रही हूँ, लेकिन तुम्हें उसके लिए किराया देना होगा। ठीक है बहन, ये मेरे पास भोजन की पोटली है, इसे आप ले लें और बारिश रुकने तक मुझे थोड़ी सी जगह दे दें। सुंदरी कौवी भोजन की पोटली लेकर उन दोनों माँ बेटी को अपने घर में रहने के लिए थोड़ी सी जगह दे देती है। हे भगवान, किसी तरह ये बारिश रुक जाए। जैसे तैसे करके वो दोनों माँ बेटी सो जाती हैं। सुबह को सुंदरी कौवी टुनटुनी चिड़िया के पास आती है और कहती है, ए चिड़िया, जल्दी उठो और अपनी बेटी को लेकर यहाँ से जाओ।
लेकिन सुंदरी बहन, बारिश अभी रुकी नहीं है और इतनी तेज बारिश में अपनी बेटी को लेकर मैं कहाँ जाऊँ? ठीक है, तब आज का किराया दो, तब मेरे घर पर रहो। पर सुंदरी बहन, मेरे पास तो देने के लिए अब कुछ भी नहीं है। तो फिर दफा हो जाओ यहाँ से, ये कोई अनाथालय नहीं है। सुंदरी कौवी उन दोनों माँ बेटी को अपने घर से निकाल देती है और बहुत तेज बारिश हो रही थी। तभी वहाँ पर हरी तोती आती है और उन्हें अपने घर ले जाती है। हरी तोती का घर लकड़ी का था और वो बहुत ही ज़्यादा मजबूत और बड़ा था। टुनटुनी बहन, मैं इस लकड़ी के घर में अकेली रहती हूँ, आप भी इस घर में रह सकती हैं। मैं आपसे कोई किराया नहीं लूँगी। उस दिन से टुनटुनी चिड़िया हरी तोती के लकड़ी के घर में अपनी बेटी के साथ खुशी खुशी से रहने लगती है।